सभी माताओं बहनों को होली रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगता है कल होली खूब खेल ली। हाँ, हालांकि मैंने भी खेली, इसलिए कल का वीडियो आपके पास नहीं आ पाया। लेकिन आज 16 मार्च फटाफट खबरों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों के लिए वो सारी खबरें जो महिला, किसान या फिर हमारे व्यापारी या रोजगार बेरोजगारों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वकीलों से बचने के लिए टीआई ने लगाई दौड़। इंदौर में साथियों पर एफआईआर के विरोध में प्रदर्शन, 5 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड हो चुके हैं। आप देख सकते हो, वकीलों से बचने के लिए टीआई को भागना पड़ा। आप आजकल कानून के रखवाले ही कानून के भक्षक बन जाएं तो फिर कैसे काम चलेगा। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि वकीलों से बचने के लिए टीआई ने जब दौड़ लगाई, इंदौर में साथियों पर एफआईआर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, इस वजह से ये सारी चीज़ आपको देखने में आ रही होगी। कि कोई कुछ भी कर रहा है, सरकार कहाँ सो रही है। सरकार जागो और ऐसी घटनाओं को रोको। इस हफ्ते सोना 784 और चांदी 1,500 रुपये महंगी हो गई। सोने के भाव ऑल टाइम हाई पर अब 86,000 से ज़्यादा पहुंच चुके हैं। 72 दिनों में 10,000 रुपये महंगा हुआ है। हमारी चांदी और सोना जो है वो लगातार महंगा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ट्रंप ने कुछ नई घोषणाएं कर दी, जिसकी वजह से लोग अब शेयर मार्केट से पैसा निकाल कर सोने में लगा रहे हैं। तो आप भी सोने को देखो, सोना कभी भी खरीदो, नुकसान कभी नहीं करेगा। सोना आप ले सकते हैं। रंग पंचमी पर 6,000 करोड़ का कर्ज लेगी एमपी सरकार। अभी तो लिया था कर्ज ले लेकर लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कहां जाएगी एमपी, ये आप बाद में पता चलेगा। विधानसभा सत्र में मार्च में तीसरी बार चालू वित्त वर्ष में 57,000 करोड़ रुपए का लोन एमपी की सरकार ले चुकी है। ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ऐसा कर्ज लेकर अगर आपको पैसा देगी तो पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। इन सब पर चर्चा बाद में करेंगे। बट कर्नाटक में मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर्स 4% रिजर्वेशन, सिद्धरमैया कैबिनेट को प्रस्ताव पास और कानून इसी सत्र में बदला जाएगा। यानी कि कर्नाटक में मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर में 4% रिजर्वेशन। ये एक बड़ी खबर है। मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को रिजर्वेशन देने का पहली बार कर्नाटका में ये फैसला लिया गया है। और ये क्यों लिया गया है, इसके पीछे रीजन है वोट बैंक की राजनीति, जो कि गलत है, पूर्ण तरह गलत है। मथुरा में कोड़ा मार होली शुरू हो चुकी है। घूंघट महिलाओं ने बलदेव के साथ सखाओं को पिटाई करी और प्रयागराज में हुरियों के कपड़े भी फाड़े गए। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये पुरानी परंपरा, ट्रेडिशनल है। हालांकि इसे आराम से ही किया जाए तो अच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि सारी परंपराएं बनी रहे और होली खेलने का जो त्यौहार है वो अति उल्लास के साथ मनाया जाए। कुछ लोग बड़े ज्ञान देते हैं कि पानी बचा लो, ये कर लो। भाई, एक दिन में क्या कर लोगे? एक दिन में क्या ही कर लोगे? पानी बचा लोगे? बाकी दिन तो पानी पता नहीं कहीं जाता है। तो ऐसे त्योहारों के नाम पर लोग गलत तरीके जो मैसेज देते हैं, उन पर उनके मुंह पर तमाचा मारना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं अब वीडियो की फटाफट 10 खबरें, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर मध्य प्रदेश पर सबसे बड़ा 21 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। यानी कि सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन नगरी के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं और उनके नाम पर सबसे बड़ा पुरस्कार 21 लाख रुपए का अब दिया जाएगा। देखते हैं मोहन यादव का बड़ा बयान, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। इस विक्रमादित्य की नगरी से इस बात को जवाबदारी से कहना चाहूंगा, विरासत में विक्रमादित्य हमको याद आते हैं तो विक्रमादित्य के नाम पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार 21 लाख का करने वाले हैं हम, जिसको चालू करके पुरस्कार दिया जाए। विक्रमादित्य का वो गौरवशाली इतिहास, जिसके कारण से हमारा उज्जैन और पूरा क्षेत्र सदैव अलग प्रकार से भारतीय संस्कृति की ध्वजा पताका फैलाते हुए हमारे लिए पूरे देश में, और देश तो क्या कई और देशों में भी विक्रमादित्य को बड़े आदर से नाम दिया जाता है। तो 5-5 लाख के दूसरे पुरस्कार 4 और एक बड़ा पुरस्कार 21 लाख का इस कालिदास अकादमी में मैं आपके सबके सामने बताना चाहूंगा। जैसा पता लगता था हमको कि महाकवि कालिदास के नाम के अच्छे पुरस्कार है, बहुत अच्छी बात, लेकिन महाकवि कालिदास तो नवरत्नों में से एक है विक्रमादित्य। लेकिन विक्रमादित्य को ध्यान नहीं जा रहा था, वो विक्रमादित्य में ध्यान देने गए और ध्यान देने गए तो वहां तक गए जहां तक लगेगा कि हाँ, विक्रमादित्य के नाम का डंका ऐसे ही बजना चाहिए, आनंद हमारे यहाँ बरसना चाहिए। पुलिस जवानों को अनेक सौगातें देने के साथ साथ नई भर्तियां की जाएंगी। इसी के साथ पदोन्नति मामले भी निराकरण किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में विपक्ष लगातार बेरोजगारी के मामले पर सरकार को घेर रही थी। अब मोहन सरकार जब से आई है बोल रही हम तो भर्तियां कर रहे हैं, मामा ने वादे किए थे तो अब ये भी वादे कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम
कितने 5 लाख से ज्यादा भर्तियां करने वाले हैं अगले 5 साल में। देखते होंगे कि नहीं, वीडियो देखते हैं, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। आज वो भी मनुष्य, उसकी भी भावना है, उनकी भी इच्छा होती है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा होली के दूसरे दिन जो होली का पर्व प्रशासन के साथ पुलिस जवान भी मनाते हैं, मैं उसमें शामिल हुआ। मेरे पास मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री की जवाबदारी भी है। ऐसे में अपने पुलिसकर्मियों के साथ जो आनंद आया उसकी मैं बखान नहीं कर सकता। कई सारे सुविधाओं सौगात देने के साथ पुलिस की नई भर्तियाँ की जाएगी। सब इंस्पेक्टर से लगा कर बड़े अधिकारियों की भी भर्तियाँ लगातार जारी है। इसी के साथ साथ पदोन्नति के कई मसले निपटे, वो भी हम जल्दी पदोन्नति का निराकरण करने वाले हैं। पुलिस जवानों के लिए सरकारी क्वार्टर भी दे रहे हैं और निजी भी वो अपने खुद की आवाज़ बना, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सभी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और यदि मंत्रिमंडल के सदस्यों से कोई कमी पाई जाती है तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। वास्तविकता यही है कि मामा ने अब अपने किसानों को फायदा देने के लिए कई प्रकार की घोषणाएं की थी। उनके क्रियान्वयन में दिक्कत आ रही है। कहीं पर कलेक्टर काम नहीं कर रहा, तो कहीं पर डिप्टी कलेक्टर काम नहीं कर रहा, तो कहीं पर एसडीएम काम नहीं कर रहा, कहीं तहसीलदार, कहीं पटवारी काम नहीं कर रहे हैं। तो उन पर नकेल कसने के लिए अब मामा ने नए प्रस्ताव की घोषणा की है कि अब अगर कोई भी अधिकारी किसानों की मदद नहीं करेगा तो उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है। देखते हैं वीडियो से, देखेंगे अगली बड़ी खबर। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिशा समिति में माननीय संसद सदस्य शामिल होते हैं। हर 3 महीने में इसकी बैठक होती है। मैं सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वो बैठक में भाग लेकर ग्रामीण विकास की जितनी योजनाएं हैं उसकी गहराई से समीक्षा करें। उनमें अगर कहीं कमी पाई जाती है तो निश्चित तौर पर अवगत भी कराएं। उनकी भूमिका माननीय अध्यक्ष महोदय दिशा समिति के माध्यम से निर्धारित करने की कोशिश की है और दिशा समिति क्रियान्वयन की समीक्षा करती है। चयन में दिशा समिति की भूमिका नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में माननीय संसद सदस्यों की अनुशंसा राय को वरीयता दी जाती है, उनकी अनुशंसा ली जाती है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो माननीय संसद सदस्यों से राय ले और राय लेकर जो सड़क मापदंड में आती है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के हर चरण में कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं। जो मापदंड में आती है वो संसद सदस्य की अनुशंसा पर वो सड़क ली जा सकती। कोई मापदंड में ही नहीं आएगी तो दिक्कत हो सकती है। दोबारा एक पत्र लिख देना कि जो मापदंड में आती है उसकी अनुशंसा सांसदों से ले। मैं दोबारा पत्र भी लिख दूंगा, मैं समीक्षा भी कर लूंगा और इसको सुनिश्चित करेंगे कि मापदंड में आने वाली सड़क में माननीय संसद सदस्य की अनुशंसा मानी जाए। हरियाणा प्रदेश में शामलात की जमीन को वक्फ बोर्ड से वापस लेने का काम हमारी नॉन स्टॉप सरकार करने वाली है। धीरे धीरे भाई अगर आप देखोगे हरियाणा में जब से बीजेपी सरकार बनी है वक्फ बोर्ड के जमीनों को वापस से हिंदुओं को दिया जा रहा है और वास्तव में दे भी जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड कानून अगर पारित हो, मतलब वक्फ कानून संशोधन हो जाता है ना, तो कई सारे हिंदुओं की जमीन वापस मिल सकती है। इसके लिए सबसे पहले हरियाणा सरकार को बधाई देता हूं, उन्होंने कदम उठाया। सुनते हैं ये वीडियो। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बिना किसी वजह से ही मुसलमान की हो जाए, ये गलत बात है ना, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। तो अच्छी बात यहाँ पर हरियाणा सरकार एक नया कदम उठा रही है। देखते हैं वीडियो, उसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। 1967 में श्यामलात देव को वक्फ बोर्ड को दे दिया है और भी बहुत सारी ऐसी जमीन होगी जो श्यामलात की जमीन को वक्फ बोर्ड के नाम ट्रांसफर किया होगा। ये कमेटी इसीलिए हमने बनाई है, पूरे प्रदेश की जांच करेंगे। ऐसी जल्दी ही इसका हमने कहा है, अभी बैठेंगे इसके लिए, हमने कमेटी का गठन कर दिया है। बिल्कुल टाइमली इसको कराएंगे। टाइमली पूरी ऐसी श्यामलात की जमीनें या अन्य और भी कोई ऐसी जमीन जो वक्फ बोर्ड के नाम पीछे हुई है, किस कारण से हुई है, किसने की है, ये बहुत ही संगीन और गंभीर मामला है। संगीन भी है, गंभीर भी है, दोनों बातें हैं। इसकी जांच करा करके उस जमीन को वापिस श्यामलात दे में ले जाने का उसको काम करें। 60 साल पहले होली के दिन पैदा हुआ था और अब मतलब आमिर खान जो है, कभी इनको डर लगता था, लेकिन जब से बीजेपी सरकार ने नए नए तरीके के पैतरे अपनाए हैं, धीरे धीरे सब लोग लाइन पर आ गए। अब आमिर खान जैसे लोग भी होली की तारीफ कर रहे हैं। बताओ, मतलब ये व्यक्ति वही है जो हमेशा सनातनियों को कोसता था, हमेशा
उल्टी सी बातें करता था, भारत में डर लगता था। अब नहीं लगता डर। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अब योगी मोदी की सरकार है, अब डर सबका खत्म है। अरे आपको पता है, मैं जब 60 इयर्स पहले जब मैं पैदा हुआ था तो हाँ तो होली का दिन था। हाँ, और अम्मी ने मुझे बताया कि नर्स ने जो है, शी हैड कम एंड पुट अ टीका व्हेन आई वाज बोर्न एंड इट वाज द डे दैट होली इज बर्न्ट। सो वन डे बिफोर होली, जिस दिन होली जलाते हैं उस दिन का दिन था, 14 मार्च। तो एक्चुअली आज का दिन था। You're right. As per the Hindu calendar आज का दिन। तो अभी 60 साल बाद एक्चुअली होली मतलब एक दिन के आसपास ही आ रही है। चलिए, अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आज दीप्ति सिंह एकेडमी के ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए अपनी एप्लीकेशन पर। बहुत जल्द केबीसी यहाँ पर शुरू होगा। महिला सुपरवाइजर हो, चाहे वर्ग 3 हो, चाहे वर्ग 2 हो, चाहे MPSI, चाहे पुलिस या पटवारी, किसी भी तैयारी के लिए आप आज ही डाउनलोड कीजिए दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन और तैयारी में जुट जाइए ताकि आपके बच्चे सशक्त बन सके। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।